हिमाचल पथ परिवहन निगम के इतिहास में आज का दिन अहम रहा। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने दूसरे दिन एचआरटीसी निदेशक मंडल की 162वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए कर्मचारियों और यात्रियों के हित में कई बड़े और दूरगामी फैसले लिए। राज्य सरकार की अधिसूचना के अनुरूप दैनिक वेतन में बढ़ोतरी करते हुए इसे 400 रुपए से बढ़ाकर 425 रुपए किया गया। इसके साथ ही जेओएआईटी के 171 पद भरने और शेष 78 पीस मिल श्रमिकों को कॉन्ट्रैक्ट पर लाने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। यात्रियों को सुरक्षित और आधुनिक परिवहन सुविधा देने की दिशा में एचआरटीसी द्वारा 250 डीजल बसें और 100 मिनी व मिडी बसें खरीदी जाने के लिए रिटेंडर प्रक्रिया 15 दिनों के भीतर पूरी करने का फैसला हुआ। वाहनों की बेहतर जांच व्यवस्था के लिए हरोली और नादौन में पीपीपी मोड पर ऑटोमेटिक टेस्टिंग मशीन स्थापित किए जाएंगे। कर्मचारियों के उत्कृष्ट प्रदर्शन को सम्मानित करने के लिए रिवॉर्ड पॉलिसी लागू करने पर भी मुहर लगी। इसके अलावा सभी एचआरटीसी बसों में रियल टाइम लोकेशन के लिए व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम लगाए जाने का निर्णय लिया गया, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी और यात्रियों को मिलेगी बेहतर सुविधा। यह फैसले एचआरटीसी को आधुनिक, मजबूत और यात्री हितैषी बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। नहीं, ऐसा है ना, तंज तो आप किसी भी चीज़ को समझ सकते हैं। आप बड़े लोग हैं, हम छोटे लोग हैं तो इसलिए हमारा ये है कि एचआरटीसी में हम किस ढंग से रेगुलर नौकरियां दे पाएँ और एचआरटीसी एक मॉडल हो जाएगा। अब एचआरटीसी एक मॉडल हो जाएगा रेगुलर सर्विस का, क्योंकि कंडक्टर आपने कभी नहीं सुने होंगे कि कमीशन से भर्ती हुए। फर्स्ट टाइम 357 कंडक्टर जो हैं कमीशन से भर्ती हुए हैं, और जो उनका पेपर था जो मैंने देखा, तो मैं नहीं समझता कि अच्छा व्यक्ति भी जो है उसका जवाब दे पाए। तो वो लौट आया है कंडक्टर्स में, वो लोग आए हैं जिन्होंने ऐसे क्वेश्चंस के जवाब दिए हैं। तो ठीक है, हमने कंडक्टर भर्ती किए हैं, रेगुलर किए हैं। हम जेओएआईटी जो है भर्ती करने जा रहे हैं, ये भी हम रेगुलर कर रहे हैं। तो कम से कम, और हमने पीस मील जो थे उनको अगर कॉन्ट्रैक्ट पे ले आए हैं, तो हमने काफ़ी कोशिश की है कि कर्मचारियों को। अच्छा, फिर ओपीएस हमने लागू की। ओपीएस 9,099 लोगों को ओपीएस में लाना ही 10,000 में से एक बहुत बड़ी सफलता है कि लोगों को हम ओपीएस के दायरे में ले आए, और जिन लोगों को लगनी नहीं थी उनको भी हमने जो है ओपीएस लगाई है। तो रिफॉर्म्स का दौर चल रहा है। जो हम कर सकते हैं हम कर रहे हैं। बाकी जो आप समझते हैं वो आप भी समझते जाओ। रात के अंधेरे में आपकी भी तो जेपी नड्डा से मुलाकात हुई है, उस मुलाकात के मायने क्या है? क्या ये गृह युद्ध का इंडिकेशन है? नहीं, ऐसा है कि वैसे तो ये एचआरटीसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। मैं चाहता हूँ कि आप एचआरटीसी तक सीमित रखें, लेकिन जहाँ आप हो वो सीमित तो रह नहीं सकती, वहाँ तो होके ही हटेगा कि। तो इसलिए जो है हमारे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, दल अध्यक्ष जो हैं, वो मेरी बेटी की शादी के मुझे बधाई देने आए थे, शुभकामनाएं देने आए थे। आई एम थैंकफुल टू हिम। शादी के अलावा भी आप भी तो आए, तो आप अपना क्यों नहीं कहते? आप मेरे से रात के अंधेरे में मिलने आए थे, आप भी रात को आए थे। सर जयराम जी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहाँ बैठे हुए हैं वहाँ पे रैली में, इस पर आपका क्या रिप्लाई है? ऐसे जयराम जी नेता प्रतिपक्ष हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। विपक्ष में हैं और उनको एक गिला है कि हमने उनको सत्ता से हटाया है, तो वो हमारे लिए कोई भी लोकोक्तियाँ इस्तेमाल करें, हम उसका स्वागत करते हैं। मुकेश जी, आपने 32,000 ऐसे कर काफी पेंशन जारी की है, जिसमें बीजेपी का जो चेन था वो उल्टा दिखाया गया है, जिसमें जयराम ठाकुर जी ने कहा है कि डोंट लिमिट द क्रॉस। अधिकारियों को उन्होंने इस बारे में बताया। आप भी अधिकारियों को कई बार भड़काते हुए नजर आएंगे, आप इस बारे में क्या कहते हैं? नहीं, ऐसा है, हम तो खुद भुक्तभोगी हैं। हमारे खिलाफ तो सवेरे से भोंपू लेके कुछ लोग बैठ जाते हैं, सारा दिन यही लगे रहते हैं कि हर दुनिया की हर बला का जिम्मेवार मुकेश अग्निहोत्री है।
तो हमें इस बात से नहीं है, हम अपना कर्म कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। प्रदेश के विकास में, प्रदेश के कल्याण में, प्रदेश गरीब की सेवा में हम लगे हुए हैं। अगर हमने 5 बार इलेक्शन जीता है आपके बीच में से जाके, 25 साल से अगर हम एमएलए हैं, तो कुछ तो हमने किया होगा जो जनता हमें जो है विधानसभा की चौखट पार करवाती है। तो ऐसे बहुत लोग हैं जो कुंठाग्रस्त हैं, जो सुबह उठते ही जो है भोंपू उठाते हैं और वो लग पड़ते हैं कि ये। और मैं एक बात आपको ये कहना चाहूँ, मैं भी बड़े लंबे अरसे पत्रकार रहा। पत्रकार जो कुछ ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि हम रात के अंधेरे में सरकार गिरा देंगे, वो बड़े मुगालते में हैं। आप जो जितना का आप कर सकते हैं सोसाइटी को दिशा देने के लिए, मार्गदर्शन करने के लिए, कुछ दुरुस्त करने के लिए आप गाइड करें, हम उसका स्वागत करते हैं। पब्लिक रिलेशन, अरे भाई पब्लिक रिलेशन ने पिछले 5 साल क्या किया, मैं तो लीडर ऑफ अपोजिशन था, वो भी आप किताब खोल के देखो। कल से चल रहा था और फर्स्ट टाइम ये 2 दिन तक जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग चली, जो अभी कंक्लूड हुई है। और इसमें जो फैसले लिए गए हैं वो प्रदेश की जनता तक पहुँचे, उसके लिए हमने आपको ये कष्ट दिया है आने का। और विमेन कंसेशन के लिए नहीं, 28 कैटेगरीज हैं, उनको बढ़ाना पड़ेगा। नहीं वो 28 का ही पार्ट है। वो 28 का पार्ट है ना, वो रियायती आप चाहे प्रेस वाले क्यों ना हो, आपको भी बढ़ाना पड़ेगा। अगर आपने हमारी बस में रियायत पे चलना है तो जो भी 28 कैटेगरीज हमारे से रियायत लेती हैं उनको हमने रिक्वेस्ट किया है कि वो कार्ड बना लें, ताकि ना तो उनको असुविधा हो, ना ही जो है कॉरपोरेशन को कोई दिक्कत आए। युक्तिकरण होगा, सीएम साहब कह रहे हैं कि बड़े अधिकारियों की फौजें हैं, जबकि थी कि 17-18 ऐसी बसेस हैं, इलेक्ट्रिक बसेस हैं, जो नई बसेस थी 5-6 साल चली हुई हैं, वो सड़कों पे खड़ी हैं और HRTC ने उनको लवारिस छोड़ा हुआ है। उसमें ये है कि हमारे पास ये जो बसेस जब खरीदी गई, इसमें बैटरी का क्लॉज साथ में नहीं जोड़ा गया कि जब एक बैटरी ख़त्म हो जाएगी तो कंपनी द्वारा से बैटरी देगी, वो क्लॉज मिसिंग था। तो इसलिए ये बसेस खड़ी हो गई। डिपार्टमेंट का मानना है कि ये बसेस अभी 6-7 साल तक सर्विस दे सकती हैं, बशर्ते इनकी बैटरी खरीदने की इजाज़त दे दी जाए। और इसलिए ये 22-23 लाख रुपए की बैटरी आती है इसकी, और करार सही नहीं था जिस वजह से दोबारा बैटरी नहीं इनमें पड़ी। तो वो हमने आज उनको इन बसेस में भी नई बैटरी डाल के इनको अगले 6-7 साल तक इस्तेमाल करने की हमने इजाज़त दी है। और इसके अलावा हमने हमारा जो बस अड्डे बनाने की जो प्रक्रिया है, एक तो बस अड्डे जो मंडी भराड़ी जो है वहाँ पे एक हमारा बस अड्डा बनना है और हमारे पास वहाँ ज़मीन उपलब्ध है। वो हमने कह दिया कि उस बस अड्डे का निर्माण का कार्य जो है तत्काल शुरू किया जाए। एक बस अड्डा हमारा फतेहपुर में बनना है और उसके हमने इजाज़त दे दी है। एक चंबा में लगभग 13 करोड़ रुपए की लागत से हमारा पुराने बस अड्डे पे बस अड्डा बनना है और उसकी हमने इजाज़त दे दी है, उसका पैसा भी चला गया है। और एक मंडी में जो है बस प्रेजेंट बस अड्डा है, उसके ऊपर जो है जगह खाली है। अब क्योंकि बाईपास निकल गया तो बसेस भी बाईपास कुल्लू को हो जाएंगी, तो हमने कहा कि जो उसके ऊपर वो स्ट्रक्चर्स पे हमें इंजीनियर्स ने कहा है कि आप 6 मंजिल तक आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो हमने वहाँ पे एक पार्किंग और एक जो है कॉमन फैसिलिटी सेंटर टाइप
उसको बनाने का फैसला किया है, ताकि लोगों को सुविधा भी हो जाए और उनकी गाड़ियां भी पार्क करने की जगह वहाँ पे बन जाए। और एक ठियोग में हमने कमर्शियल कम्प्लेक्स बहुत देर से मांग थी वहाँ पे। ठियोग में हमारी लैंड है, वहाँ पे बार बार वहाँ के एमएलए भी और वहाँ की म्यूनसिपल कमेटी भी मांग कर रही थी कि यहाँ पे आप कमर्शियल कम्प्लेक्स बनाओ। उसकी हमने इजाज़त दे दी है। तो जो भी जयसिंहपुर भी इसमें हमारे नए बस अड्डों की श्रेणी में शामिल है, जिस पे कि हम काम आगे बढ़ाएंगे। और इसके बाद हमारे पास जो बस अड्डे, जो हमारा कांगड़ा का बस अड्डा है, कांगड़ा के बस अड्डे पे अवार्ड आया था कि उसको 26 करोड़ रुपया दिया जाए। और हमने प्रदेश सरकार से कहा है कि ये प्रॉपर्टी जो है ले ली जाए और इसकी एवज में जो पैसा है वो इनको दे दिया जाए। अभी तक आप लोग भी खबरें लगातार छाप रहे हैं कि जी वो करार ख़त्म हो गया है और उसके बाद भी वो ही पैसा ले रहे हैं। लेकिन जो अवार्ड है उसमें बड़ा स्पष्ट है कि हमें वह अड्डा तब उपलब्ध होगा जब हम उसको 26 करोड़ रुपया देंगे। तो वो भी हमने कह दिया है। और दूसरा जो है धर्मशाला का बस अड्डा जो है, उसका जो है निर्माण कार्य जो पार्टी है उसने डिले किया है, क्योंकि वो भी ऐसा करार हुआ है कि उसको ज़मीन सच दे दी और उसने डे 1 से पैसे लेने शुरू कर दिए वहाँ पे। और जिसके चलते हमने पीछे डिसाइड किया था कि HRTC की गाड़ियाँ वहाँ पे, क्योंकि अड्डा बना नहीं है, ज़मीन हमारी है, कब्जा उन्होंने ले लिया, तो वो HRTC की गाड़ियों से भी ले रहे थे। तो हमने ये कह दिया था कि हमारी बसेस तो कोई पैसा नहीं देंगी वहाँ पे। लेकिन हमने उनको नोटिस जारी कर दिया है कि अगर वो बस अड्डा बनाना चाहते हैं तो आके वो एक्सप्लेन करें, नहीं तो जो भी हमें आगे एक्शन करना होगा वो हम अकॉर्डिंगली करेंगे। तो ये मोटे तौर पे हमारे ये फैसले थे। और जो हमारे पास लगभग 125 करोड़ रुपए के आसपास जो हमारे स्टेशंस बनने हैं ई बसेस के लिए या दूसरी बसेस के लिए, उसमें से लगभग 30-32 बन के 34 बन के जो हैं तैयार हो गए हैं हमारे, ताकि आने वाले टाइम में ई सर्विसेज के लिए पूरे प्रदेश में हमारे स्टेशन स्थापित हो जाएं। तो उसका पहला चरण हमारा लगभग पूरा हो गया है और उसके अगले चरण की हम तैयारी कर रहे हैं। और उसमें अब हमारी वर्कशॉप की रेनोवेशन होनी है, तो उसके लिए भी पैसा हमारे पास उपलब्ध है। तो वो भी वर्कशॉप का भी हम काम शुरू करेंगे। और हमारे नहीं, ऐसा है ना, तंज तो आप किसी भी चीज़ को समझ सकते हैं। आप बड़े लोग हैं, हम छोटे लोग हैं तो इसलिए हमारा ये है कि HRTC में हम किस ढंग से रेगुलर नौकरियां दे पाएँ। और HRTC एक मॉडल हो जाएगा। अब HRTC एक मॉडल हो जाएगा रेगुलर सर्विस का, क्योंकि कंडक्टर आपने कभी नहीं सुने होंगे कि कमीशन से भर्ती हुए। फर्स्ट टाइम 357 कंडक्टर जो हैं कमीशन से भर्ती हुए हैं।
और जो जो उनका पेपर था जो मैंने देखा, तो मैं नहीं समझता कि अच्छा व्यक्ति भी जो है उसका जवाब दे पाए। तो वो लौट आया है, कंडक्टर्स में वो लोग आए हैं जिन्होंने ऐसे क्वेश्चंस के जवाब दिए हैं। तो ठीक है, हमने कंडक्टर भर्ती किए हैं, रेगुलर किए हैं। हम JOAIT जो हैं भर्ती करने जा रहे हैं, ये भी हम रेगुलर कर रहे हैं। तो कम से कम, और हमने पीस मील जो थे उनको अगर कॉन्ट्रैक्ट पे ले आए हैं, तो हमने काफ़ी कोशिश की है कि कर्मचारियों को, अच्छा फिर OPS हमने लागू की। OPS 9,099 लोगों को OPS में लाना ही 10,000 में से एक बहुत बड़ी सफलता है कि लोगों को हम OPS के दायरे में ले आए, और जिन लोगों को लगनी नहीं थी उनको भी हमने जो है OPS लगाई है। तो रिफॉर्म्स का दौर चल रहा है, जो हम कर सकते हैं हम कर रहे हैं। बाकी जो आप समझते हैं वो आप भी समझते जाओ। रात के अंधेरे में आपकी भी तो JP नड्डा से मुलाकात हुई है, उस मुलाकात के मायने क्या है? क्या ये ग्रे यूथ का इंडिकेशन है? नहीं, ऐसा है कि वैसे तो ये HRTC की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मैं चाहता हूँ कि आप HRTC तक सीमित रखें, लेकिन जहाँ आप हो वो सीमित तो रह नहीं सकती, वहाँ तो होके ही हटेगा कि। तो इसलिए जो है हमारे BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष दल अध्यक्ष जो हैं, वो मेरी बेटी की शादी के मुझे बधाई देने आए थे, शुभकामनाएं देने आए थे। आई एम थैंकफुल टू हिम। सर, शादी के अलावा भी आप भी तो आए, तो आप अपना क्यों नहीं कहते? आप मेरे से रात के अंधेरे में मिलने आए थे, आप भी रात को आए थे। सर जयराम जी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की जहाँ बैठे हुए हैं रैली, वहाँ पे रैली में, इस पर आपका क्या रिप्लाई है? ऐसे है, जयराम जी नेता प्रतिपक्ष हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, विपक्ष में हैं, और उनको एक गिला है कि हमने उनको सत्ता से हटाया है। तो वो हमारे लिए कोई भी लोकोक्तियाँ इस्तेमाल करें, हम उसका स्वागत करते हैं। मुकेश जी, आपने 32,000 ऐसे कर कहा कि पेंशन रिलेशन अभी एक पोस्ट जारी की है जिसमें बीजेपी का जो चेन था वो उल्टा दिखाया गया है, जिसमें जयराम ठाकुर जी ने कहा है कि डोंट इमिट द क्रॉस। अधिकारियों को उन्होंने इस बारे में कहा, आप भी अधिकारियों को कई बार हड़काते हुए नजर आएंगे, आप इस बारे में क्या कहते हैं? नहीं, ऐसा है, हम तो खुद भुक्तभोगी हैं। हमारे खिलाफ अब तो सवेरे से भोंपू लेके कुछ लोग बैठ जाते हैं, सारा दिन यही लगे रहते हैं कि हर दुनिया की हर बला का जिम्मेवार मुकेश अग्निहोत्री है। तो हमें इस बात से नहीं है, हम अपना कर्म कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। प्रदेश के विकास में, प्रदेश के कल्याण में, प्रदेश गरीब की सेवा में हम लगे हुए हैं। अगर हमने 5 बार इलेक्शन जीता है आपके बीच में से जाके, 25 साल से अगर हम MLA हैं, तो कुछ तो हमने किया होगा जो जनता हमें जो है विधानसभा की चौखट पार करवाती है। तो ऐसे बहुत लोग हैं जो कुंठाग्रस्त हैं, जो सुबह उठते ही जो है भोंपू उठाते हैं और वो लग पड़ते हैं कि जे। और मैं एक बात आपको ये कहना चाहूँ, मैं भी बड़े लंबे अरसे पत्रकार रहा। पत्रकार जो कुछ ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि हम रात के अंधेरे में सरकार गिरा देंगे, वो बड़े मुगालते में हैं। आप जो जितना का आप कर सकते हैं सोसाइटी को दिशा देने के लिए, मार्गदर्शन करने के लिए, कुछ दुरुस्त करने के लिए आप गाइड करें। हम उसका स्वागत करते हैं। पब्लिक रिलेशन, अरे भाई, पब्लिक रिलेशन ने पिछले 5 साल क्या किया? मैं तो लीडर ऑफ अपोजिशन था, वो भी आप किताब खोल के देखो। कल से चल रहा था और फर्स्ट टाइम ये 2 दिन तक जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग चली, जो अभी कंक्लूड हुई है। और इसमें जो फैसले लिए गए हैं वो प्रदेश की जनता तक पहुँचे, उसके लिए हमने आपको ये कष्ट दिया है आने का। और विमेन कंसेशन के लिए नहीं, 28 कैटेगरीज हैं, उनको बढ़ाना पड़ेगा। नहीं, वो 28 का ही पार्ट है। वो 28 का पार्ट है ना, वो रियायती आप चाहे प्रेस वाले क्यों ना हो,
आपको भी बढ़ाना पड़ेगा अगर आपने हमारी बस में रियायत पे चलना है। तो जो भी 28 कैटेगरीज हमारे से रियायत लेती हैं उनको हमने रिक्वेस्ट किया है कि वो कार्ड बना लें, ताकि ना तो उनको असुविधा हो ना ही जो है कॉरपोरेशन को कोई दिक्कत आए। एचआरटीसी में युक्तिकरण होगा, सीएम साहब कह रहे हैं कि बड़े अधिकारियों की फौजें हैं, जबकि हुई थी कि 17-18 ऐसी बसेस हैं, इलेक्ट्रिक बसेस हैं जो नई बसेस थी, 5-6 साल चली हुई हैं, वो सड़कों पे खड़ी हैं और एचआरटीसी ने उनको लवारिस छोड़ा हुआ है। उसमें ये है कि हमारे पास ये जो बसेस जब खरीदी गई, इसमें बैटरी का क्लॉज साथ में नहीं जोड़ा गया कि जब एक बैटरी ख़त्म हो जाएगी तो कंपनी द्वारा से बैटरी देगी, वो क्लॉज मिसिंग था। तो इसलिए ये बसेस खड़ी हो गई। डिपार्टमेंट का मानना है कि ये बसेस अभी 6-7 साल तक सर्विस दे सकती हैं, बशर्ते इनकी बैटरी खरीदने की इजाज़त दे दी जाए। और इसलिए ये 22-23 लाख रुपए की बैटरी आती है इसकी, और करार सही नहीं था जिस वजह से दोबारा बैटरी नहीं इनमें पड़ी। तो वो हमने आज उनको इन बसेस में भी नई बैटरी डाल के इनको अगले 6-7 साल तक इस्तेमाल करने की हमने इजाज़त दी है। और इसके अलावा हमने हमारा जो बस अड्डे बनाने की जो प्रक्रिया है, एक तो बस अड्डे जो मंडी भराड़ी जो है वहाँ पे एक हमारा बस अड्डा बनना है और हमारे पास वहाँ ज़मीन उपलब्ध है। वो हमने कह दिया कि उस बस अड्डे का निर्माण का कार्य जो है तत्काल शुरू किया जाए। एक बस अड्डा हमारा फतेहपुर में बनना है और उसके हमने इजाज़त दे दी है। एक चंबा में लगभग 13 करोड़ रुपए की लागत से हमारा पुराने बस अड्डे पे बस अड्डा बनना है और उसकी हमने इजाज़त दे दी है, उसका पैसा भी चला गया है। और एक मंडी में जो है बस प्रेजेंट बस अड्डा है, उसके ऊपर जो है जगह खाली है। अब क्योंकि बाईपास निकल गया तो बसेस भी बाईपास कुल्लू को हो जाएंगी। तो हमने कहा कि जो उसके ऊपर वो स्ट्रक्चर्स पे हमें इंजीनियर्स ने कहा है कि आप 6 मंजिल तक आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो हमने वहाँ पे एक पार्किंग और एक जो है कॉमन फैसिलिटी सेंटर टाइप उसको बनाने का फ़ैसला किया है, ताकि लोगों को सुविधा भी हो जाए और उनकी गाड़ियाँ भी पार्क करने की जगह वहाँ पे बन जाए। और एक ठियोग में हमने कमर्शियल कम्प्लेक्स, बहुत देर से मांग थी वहाँ पे, ठियोग में हमारी लैंड है, वहाँ पे बार वहाँ के एमएलए भी और वहाँ की म्यूनसिपल कमेटी भी मांग कर रही थी कि यहाँ पे आप कमर्शियल कम्प्लेक्स बनाओ। उसकी हमने इजाज़त दे दी है। तो जो भी जयसिंहपुर भी इसमें हमारे नए बस अड्डों की श्रेणी में शामिल है, जिस पे कि हम काम आगे बढ़ाएंगे। और इसके बाद हमारे पास जो बस अड्डे, जो हमारा कांगड़ा का बस अड्डा है, कांगड़ा के बस अड्डे पे अवार्ड आया था कि उसको 26 करोड़ रुपया दिया जाए। और हमने प्रदेश सरकार से कहा है कि ये प्रॉपर्टी जो है ले ली जाए और इसकी एवज में जो पैसा है वो इनको दे दिया जाए। अभी तक आप लोग भी खबरें लगातार छाप रहे हैं कि जी वो करार ख़त्म हो गया है और उसके बाद भी वो ही पैसा ले रहे हैं, लेकिन जो अवार्ड है उसमें बड़ा स्पष्ट है कि हमें वो अड्डा तब उपलब्ध होगा जब हम उसको 26 करोड़ रुपया देंगे। तो वो भी हमने कह दिया है। और
दूसरा जो है धर्मशाला का बस अड्डा जो है वो उसका जो है निर्माण कार्य जो पार्टी है उसने डिले किया है, क्योंकि वो भी ऐसा करार हुआ है कि उसको ज़मीन सच दे दी और उसने डे 1 से पैसे लेने शुरू कर दिए वहाँ पे, और जिसके चलते हमने पीछे डिसाइड किया था कि HRTC की गाड़ियाँ वहाँ पे क्योंकि अड्डा बना नहीं है, ज़मीन हमारी है, कब्जा उन्होंने ले लिया, तो वो HRTC की गाड़ियों से भी ले रहे थे, तो हमने ये कह दिया था कि हमारी बसेस तो कोई पैसा नहीं देंगी वहाँ पे। लेकिन हमने उनको नोटिस जारी कर दिया है कि अगर वो बस अड्डा बनाना चाहते हैं तो आके वो एक्सप्लेन करें, नहीं तो जो भी हमें आगे एक्शन करना होगा वो हम अकॉर्डिंगली करेंगे। तो ये मोटे तौर पे हमारे ये फैसले थे, और जो हमारे पास लगभग 125 करोड़ रुपए के आसपास जो हमारे स्टेशंस बनने हैं ई बसेस के लिए या दूसरी बसेस के लिए, उसमें से लगभग 30-32 बन के 34 बन के जो हैं तैयार हो गए हैं हमारे, ताकि आने वाले टाइम में ई सर्विसेज के लिए पूरे प्रदेश में हमारे स्टेशन स्थापित हो जाएं। तो उसका पहला चरण हमारा लगभग पूरा हो गया है, और उसके अगले चरण की हम तैयारी कर रहे हैं, और उसमें अब हमारी वर्कशॉप की रेनोवेशन होनी है, तो उसके लिए भी पैसा हमारे पास उपलब्ध है, तो वो भी वर्कशॉप का भी हम काम शुरू करेंगे। और हमारे